ध्यान दीजिए, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो किसका युग का है? छायावादी, छायावादी युग ना, भारतेंदु युग के। देखिए जो प्रेम घन है किस युग के थे? भारतेंदु युग। ठीक है, प्रेम घन किस युग के थे? भारतेंदु युग। भारतेंदु प्रेम घन जो कवि थे वो भारतेंदु युग के थे। कौन युग के? भारतेंदु युग। जीर्ण क्या है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बोला कि जीर्ण जनपद एक लिखा हुआ है, लिखने वाले कौन है कवि? तो कौन लिखे हैं? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, यानी प्रेमघन लिखे हैं। जीर्ण को लिखने वाले कौन है? प्रेमघन। जीर्ण को लिखने वाले प्रेमघन। जीर्ण को लिखने वाले कौन है? प्रेमघन। याद रखिएगा कि जीर्ण को लिखने वाले कौन है? प्रेमघन। चलो ध्यान दो, स्वदेशी कविता संकलित है। बोला कि जो स्वदेशी कविता है कहाँ से संकलित, यानी कहाँ से लिया गया? कहाँ से है? प्रेम घन स्वर्ण स्वर से। कहाँ लिया गया है? प्रेम घन स्वर्ण स्वर से। ठीक है, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? प्रेम घन सर्व स्वर से। ठीक है, आगे बढ़ो। हिंदी में ऐसी आ गया, इसीलिए बोल रहे कि हिंदी को थोड़ा देख रहे हैं ना कैसे कैसे हिंदी में क्वेश्चन नजर आ रहा है। हिंदी में नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है। हाँ जी, पूरा दम फिक्स कर लीजिए, बोरा अच्छा सूती खरीद लीजिए जिसमें सांस आर पार हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ले लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कब हुआ? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी, 1919 नहीं, 1900 ईस्वी में। खेत शब्द क्या है? खेत क्या है? देशज। खेत क्या है? देशज। तत्सव, तद्भव। खेत है तद्भव। खेत शब्द क्या है? तद्भव। खेत शब्द क्या है? तद्भव। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या हो गया? सत्याग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह को क्या कहेंगे? सत्याग्रह। सत्याग्रह ना, सत्याग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या उपयोग करेंगे? सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह बराबर सत्याग्रह। वह छत से गिर पड़ा। क्वेश्चन है कि वह छत से क्या हुआ? गिर पड़ा। यह किस कारक का उदाहरण है? तो कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक है। वह छत से गिर गया, कौन सा कारण है? अपादान कारक। वह छत, ठीक है, वह छत से गिर पड़ा, कौन सा कारक है? अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ा जाए। जब तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक आप लोग करते हैं, लाइक, ठीक है, भगवान ने भला करेगा, नहीं लाइक करता है तो, ठीक है ना। चलो, ग ग कहाँ से बोलते हैं जी? कंठ से। ग का उच्चारण सन क्या है? कंठ। क ख ग क ख जो बोलता है वो कंठ से बुलाता है। क कहाँ से बुलाता है? कंठ से। तो ग का उच्चारण सन क्या है? कंठ। ग का उच्चारण सन क्या है? कंठ, यानी कंठ से बोलते हैं। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? देखिए, तुम क्या खा रहे हो, इसमें रेखा है, वो शब्द क्या गया है? क्या क्या? तो क्या है, तो बोला कि जो क्या है कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक। क्या, कौन, कैसे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चोर शब्द का विलोम क्या होगा? चोर का निर्दोष, साधु। चोर का साधु। चोर का क्या होगा? साधु। विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा, जैसे ऊपर के नीचे। ठीक है, आकाश का पताल, ओशी चोर का साधु। चोर का क्या होगा? साधु। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? बोला कि भारत का प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध। कौन सा? संज्ञा पदबंध। ठीक है, कौन सा पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ा जाए। जब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संगम शब्द का संधि विच्छेद करिए। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस गम बराबर संगम। ठीक है, सम प्लस गम बराबर संगम। सम प्लस गम बराबर संगम। सम प्लस गम बराबर क्या हो गया? संगम। बोलिए, सम प्लस गम बराबर संगम। सम प्लस गम बराबर संगम। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? बोला कि शुद्ध में चारों ऑप्शन में बताइए कि शुद्ध कौन लिखा हुआ है।
श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, कैसा लिखा हुआ है? शुद्ध, शुद्ध लिखा हुआ है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, इसमें क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ाइए। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। ठीक है, मगम्मा क्या बेचती थी? दही। अब बताइए मगम्मा किस कहानी की है? मगम्मा किस, दही वाली मगम्मा कहानी की है। जो मगम्मा है वो किसकी है? दही वाली मगम्मा। आपको कभी कभी पूछा कि दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, तो ही पूछा उसमें कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो क्या बेचती थी? दही। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर की पास के गांव एक वेंकटपुर था, वेंकटपुर ना, ठीक है, वहां के रहने वाली। ठीक है, तो मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? अबलूर की पास के एक छोटा सा गांव की। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? देख लो सही से, उड़िया ना, कन्नड़ होगा, कन्नड़। ठीक है, मगम्मा किस भाषा का कहानी है? कन्नड़ भाषा। ढाते विश्वास उड़िया का है, वही से रट ले। ठीक है, ढाते विश्वास उड़िया का है, लेकिन जो अब मगम्मा, दही वाली मगम्मा जो कहानी पर है वो कन्नड़ भाषा की। कौन भाषा के है? कन्नड़ भाषा के। ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकारक कौन है? यानी जो धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, इसी में ना सीता है। ठीक है, इसी का 3 पुत्र है ना। तो वही बोला कि जो धरती कब तक घूमेगी के रचना कर, यानी इसको लिखने वाले कौन है? सावरदैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी? सावरदैया। याद करिए सब, ठीक है ना, तो बोरा में जाने के लिए एकदम रेडी रहिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। तो धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? सावरदैया। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी। लेखक सुजाता की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी। सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम का पर्यायवाची बताना है। प्रसून, झंग, द्रुम या रसाल। क्या होगा? रसाल। आम को रसाल भी कह सकते हैं। ठीक है, रसाल, क्योंकि उसी का रूप है, पर्यायवाची नाम है। आम का पर्यायवाची नाम क्या है? रसाल। ठीक है, आम का पर्यायवाची क्या होगा? रसाल। मुंह से बोलना नहीं, मुंह में जाबी लगा लेना। ठीक है, आम का पर्यायवाची क्या है? रसाल। आम का पर्यायवाची रसाल। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? बुरा की जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है कि इनमें से कौन है जो शुद्ध है? अनामिका। अनामिका सब जगह नाम क्या क्या होगा? अधिकार। ये ना, ये। ठीक है, शुद्ध कौन है? अनाधिकार। शुद्ध क्या लिखा हुआ? अनाधिकार लिखा हुआ। आमरण शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग देखिए, शब्द से पहले जुड़ता है तो उपसर्ग कहते हैं। कोई भी शब्द से पहले जुड़ रहा है तो उसको कहेंगे उपसर्ग, और शब्द के बाद जुड़ रहा है तो प्रत्यय। शब्द का पहले जुड़ रहा है तो उपसर्ग, और शब्द के बाद जुड़ रहा है तो प्रत्यय। तो बोला कि आमरण, तो आमरण में कौन सा है? आ ना, आ। आमरण में कौन सा उपसर्ग है? आ। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसको कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर मानव को रक्षा, मानव की मुक्ति, हमेशा मानव की भलाई के लिए ही शुरू से काम तक करते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर। संविधान की पिता भी कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की रचना करने वाले, लिखने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ क्वेश्चन आपका हिंदी पुस्तक से कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा था? मिस्टर सेन साहब। सेन साहब ना, सेन साहब बोले भैया कि हम खोखा को क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सेन साहब को वही ना, पापे ना है, अगर मम्मी थोड़ी सेन साहब हो गए, मिसेस सेन होगी मम्मी उनकी।
हितोपदेश क्या है? हितोपदेश क्या है? हितोपदेश का जन्म भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? बुरा कि जो हिपोपदेश है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया? तो कौन किया? मैक्स मुलर। हिपोदोस को जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाला है मैक्स मुलर। नृवंश विद्या का संबंध किससे? बड़ा नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो खगोलीय विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान? किससे है? मानव विज्ञान। नृवंश का विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान। किससे है? मानव विज्ञान। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? मैं नया बड़ा बड़ा चीज पहनना, ठीक है, तो उसको नख कहते हैं। तो किस देश का जो लोग था बड़ा बड़ा नख पहनना पसंद कर रहा था? गौर देश के लोग बड़ा बड़ा नख पहनना पसंद करते थे। गौर देश के लोग कैसा पहनना पसंद करते थे? बड़े बड़े नख पहनना क्या करते थे? पसंद करते थे। तो इसमें इतना ही दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।